हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो बच्चों, आज हमारा जो है डिफरेंशिएशन फिनिश होने वाला है। डिफरेंशिएशन की जो मिसलेनियस बची हुई थी आपकी कुछ क्वेश्चंस, अप टू हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों। और उसके बाद एनसीईआरटी मिसलेनियस के अंदर कुछ जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 23। तो आज की क्लास में जल्दी से इसे फिनिश करते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, 5.1 जो इस चैप्टर का सबसे पहली एक्सरसाइज का टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस चैप्टर 5। चैप्टर 5। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ cos y इज इक्वल्स टू, इफ़ cos y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x इंटू में cos a प्लस वाई, इंटू में cos a प्लस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रूव क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में ये साइन है। देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया भी हुआ है। देखना पड़ेगा कौन से ईयर में, बट आया हुआ है सीबीएसई में। मतलब आप लास्ट 10 ईयर्स देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बट बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में बीच में जाके अटक जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे वो अटकते हैं और ना अटकने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरीके हैं, उनमें मेथड 1 हम करते हैं। पहले मेथड 1 क्या है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दूँ तो x की यदि मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ दैट इज़ cos y अपॉन में cos a प्लस वाई, तो मुझे देखने को ये मिलेगा कि जब मैं dx बाई डी वाई निकालूंगा, यानी कि x को y के रिस्पेक्ट में यदि मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास नीचे u अपॉन v है, क्योंकि तो v का स्क्वायर तो नीचे आएगा ही आएगा। जब आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हो तो v जो होता है हमारे पास u अपॉन v में v का स्क्वायर तो देखने को मिलता ही है ना। मीन्स ये वाला जो स्क्वायर है देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे है। और जैसे ही मैं dy बाई डी एक्स करूँगा, यानी कि dx अपॉन डी वाई पे मिलेगा ना वो तो, और dy बाई डी एक्स करता हूँ तो वो रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग तो आ रही है कि यदि मैं x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x को। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी हैव गॉट दिस, वी हैव दिस, तो dx बाई डी वाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो व्हाट वी हैव इज dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू u अपॉन में ये v रूल, v को रखा एज इट इज, u का किया मैंने डेरिवेटिव, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस cos y को रखा है एज इट इज, cos का डेरिवेटिव अगेन माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस वाई, इंटू में फिर y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में है बेटा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, तो इसलिए वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन में नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। कुछ बच्चे यहाँ पे यदि कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जब मैंने इसको रखा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव किया तो cos y का अभी तक हम करते आ रहे थे माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बट वो x के रिस्पेक्ट में था, और यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में। तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में तो 1 रहेगा ना, और x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx बाई डी वाई। आर यू गेटिंग नाउ? अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। देखो, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस, बीच में लिख देंगे हम माइनस कॉस a साइन b, नहीं समझे, साइन a कॉस b माइनस का बीच में यहाँ पे आ जाएगा वो आगे, माइनस का साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन a माइनस b। वेरी गुड। तो dx बाई डी वाई क्या आया, साइन
ए माइनस बी मतलब ए प्लस वाई में से क्या माइनस होगा, वाई, अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई से वाई चला गया, तो दिस इज़ नाउ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये आया डी एक्स बाई डी वाई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो डी बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया बोलो, कॉस के ऊपर चला गया, साइन ए नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं एक टर्म जो मुझे थोड़ा सा दिख रहा था, फील हो रहा था कि यार ऐसा कुछ आने वाला है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैप्पीली प्रूव। बट अब बात ये आती है कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है सर। तो दूसरा मेथड इन जनरल जो बच्चे करते हैं, जो मैंने देखा है उनके पेपर में, वो सीधा स्टार्ट कर देते हैं कि जी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा कि हमने सीखा है। भाई हमने तो यही सीखा है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस में कि हमारे पास जो टर्म दी होती है उसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया है। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं बच्चों इसका और जो आपको उचित लगे अपने हिसाब से वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मेथड टू भी देख लेते हैं। तो मेथड टू कहता है हमारा कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने। कॉस वाई का क्या होगा, माइनस साइन वाई, और अब इस बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा बेटा, यू इंटू वी। एक्स को रखा एज इट इज़, कॉस का माइनस साइन, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ए का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस को रखा है एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स साइन ये इधर ले आया मैं ए प्लस वाई पॉजिटिव का, माइनस का साइन वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट साइड में आया कॉस ए प्लस वाई। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आगे देखें ज़रा, कॉस ए प्लस वाई अपॉन में एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई माइनस का ए साइन वाई। और यहाँ इस स्टेप पे आके बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला था, अभी क्या, बट वो नहीं आया जो प्रूव करना था। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में कि जो प्रूव करना है उसमें किस किस टाइप की टर्म्स हैं। तो देखो जो प्रूव करना है उसमें ए और वाई नज़र आ रहे हैं पूरे में, और जो जहाँ पे हम आके रुक गए हैं वहाँ पे देखेंगे क्या है, ए आ रहा है बढ़िया, वाई आ रहा है बढ़िया, बट एक्स आ रहा है, ये बढ़िया नहीं है, ये कल्प्रिट है। सही ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू a और y की टर्म्स में देखनी है कहाँ पर है। तो x की वैल्यू a और y की टर्म्स में इक्वेशन में दी हुई है। फ्रॉम द इक्वेशन x की वैल्यू क्या है, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम वन पुट वैल्यू ऑफ x सही जी इन स्टार इस इक्वेशन में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा बच्चों, बोलो, कॉस ए प्लस वाई अपॉन में x के प्लेस पे आप डालोगे कॉस y अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, माइनस का साइन वाई। ओके, नाउ एलसीएम लोगे, ये इधर जाएगा, और ये एलसीएम जो है जब इधर जाएगा तो साथ में जब पूरे के अपॉन में आएगा वो ऊपर ही चला जाएगा। तो ऊपर फाइनली बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे बनेगा कॉस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई माइनस का साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में दिस इज साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, वाई से वाई चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, जो हमें प्रूव करना था, जो हमें चाहिए था। तो दिस इज़ अगेन हैप्पीली प्रूव। तो आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें, देखो यदि हम पहले मेथड को यूज़ करते हैं जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी और सीधा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आई थिंक 2 स्टेप के बाद आंसर आ गया। इसमें क्या है कि पहले आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टर्म्स को इधर उधर इकट्ठा करना पड़ रहा है, एंड देन फाइनली फिर से x की वैल्यू ही आपको निकालनी पड़ रही है और फिर आप पुट कर रहे हैं एंड देन सिंप्लीफाई। तो ये थोड़ा सा क्वाइट लेंदी हो गया है, बट स्टिल यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे भी। ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। सीबीएसई में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं सीबीएसई में। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 17। x इज इक्वल्स टू ए इंटू में कॉस टी प्लस टी साइन टी, कॉस टी प्लस टी साइन टी, एंड y इज इक्वल्स टू ए इंटू में साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, फाइंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें करना है स्टार्ट। ठीक है, तो ठीक है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो चाहिए होगा ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू में कॉस टी का डेरिवेटिव देखो बेटा, माइनस का ये साइन टी, प्लस टी साइन टी का देखो, टी को रखा है एज इट इज साइन टी का कॉस टी, प्लस साइन टी को रखा है एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1। ओके, नाउ साइन टी से साइन टी क्या, तो क्या बचा ए टी कॉस टी, पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी 5.6। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना, डी एक्स बाई डी टी। अब देन इसके बाद डी वाई बाई डी टी निकालोगे आप, चलो इसको नंबर 1 नाम दे ही देते हैं। डी वाई बाई डी टी निकालो, ए इंटू में साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, माइनस इस पूरे के साथ है तो माइनस के साथ आएगा इसका डेरिवेटिव टी इंटू में कॉस का माइनस साइन टी, कॉस को रखा है एज इट इज टी का ये 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, कॉस टी चले गए, इसमें क्या बचा ए टी साइन टी, ये नंबर 2। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, ये अपॉन में ये डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, डी वाई बाई डी टी कितना है आपका, ए टी साइन टी, अपॉन में क्या आएगा ए टी कॉस टी, ए टी चले गए, साइन अपॉन कॉस बोलो टेन टी, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई क्या, 10t आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है इसको किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं इस स्टेप पे आके कि डी वाई बाई डी एक्स तक तो चलो ठीक है, ओके, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बच्चों ध्यान देना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो 10t का जब डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में करना है मुझे तो इसको। तो पहले तो क्या होगा, जो वेरिएबल है यहाँ पे t, तो पहले ये टर्म t के रिस्पेक्ट में होगी, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 10t, और फिर t का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो क्या होता है, जो चेन रूल है, चेन रूल को यदि मैं देखता हूँ तो जैसे हम बोलते हैं कि साइन वाई का डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या बोलते हैं कि पहले तो कॉस वाई लिखोगे आप, यानी कि इसका वाई के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर इनटू में वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी कि इस वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। ऐसे ही करते हैं ना, तो वही चीज़ तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि यदि मुझे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे को टी के रिस्पेक्ट में करूँगा, एंड देन
t का डेरिवेटिव और चलेगा x के रिस्पेक्ट में, तो फाइनल x के रिस्पेक्ट में हो गया। तो tan t का t के रिस्पेक्ट में तो हो गया sec स्क्वायर t, और t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स क्या मुझे दिया हुआ है, देखो कहीं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है dx बाई dt दिया हुआ है, तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल, तो दिस इज 1 अपॉन में a t cos t, ये हो गया बाय 1। समझ में आया? ओके, तो cos t को ऊपर भेज दो तो क्या बन जाएगा, sec क्यूब t बन जाएगा फाइनली, और नीचे a t, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट बच्चों? तो dt बाई डी एक्स स्क्वायर का cos t को ऊपर भेज देना बस, sec क्यूब t, और नीचे क्या लिखा रहने देना, a इंटू टी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, देख लो बच्चों। इफ़ y इज इक्वल्स टू ई की पावर a cos इनवर्स x, बोला हुआ है कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। वो इसलिए बोला हुआ है क्योंकि cos इनवर्स x में जो x की डेफिनेशन होती है वो -1 से 1 होती है। आपको याद होगा cos इनवर्स की डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने तुम्हें बताया भी था, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिफरेंशिएशन में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं x की वैल्यू को लेके, आप ये मान के चलना है कि वो डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए दी हुई हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल खास यूज है नहीं इसका, सिर्फ वो डोमेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दैट हमें क्या करना है, मेन काम क्या करना है डिफरेंशिएशन वाला, वो क्या है देख लेते हैं। इफ़ y इज़ दिस देन शो दैट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y2 माइनस का x y1 देन माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। y की वैल्यू दी हुई है e की पावर में a cos इनवर्स x, ठीक है। y की वैल्यू क्या दी हुई है, e की पावर में a cos इनवर्स x। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि e तो हमारा कांस्टेंट है, e की पावर x। अरे यार एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मैंने कहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव का क्या रूल है देख लेते हैं एक बार साइड में, कि y यदि हमें दिया हुआ है e की पावर में gx, तो इसका डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है, e की पावर gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx। यही तो रूल है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो y1 निकाल लें, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली। तो y को x के रिस्पेक्ट में किया y1, e की पावर a cos इनवर्स का एज इट इज पहले तो, इनटू में फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, a cos इनवर्स x विच इज़ फाइनली e की पावर में a cos इनवर्स x इनटू में माइनस का a अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर। ये हो गया y1। अच्छा, e की पावर में a cos इनवर्स x कौन है, y, तो ये हो गया y। और इस वाली टर्म को कहाँ इधर शिफ्ट कर देंगे। मैंने तुम्हें देखो बार बार सचेत किया यहाँ पे कि जब भी आपके y2 वाले क्वेश्चंस आते हैं प्रूव करने वाले, तो उनमें जैसे ही आपके पास y1 आता है उसमें कोई y वाली टर्म आती है तो y पुट करो, डिनोमिनेटर में कोई आता है तो उसको न्यूमिनेटर में भेज दो मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। मतलब उसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में। आर यू गेटिंग? सो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको मैंने इधर भेजना है, इनटू में y1 इज इक्वल्स टू माइनस का a e की पावर, ये जो है इसको मैंने क्या लिख दिया, y। ये हो गया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 कि y रख दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट, नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर लो बेटा। बहुत आसान लग रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं भी आसान। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि y वाली वैल्यू जहाँ दिखे y1 में उसको पुट कर दो। y1 में यदि कोई डिनोमिनेटर टर्म आती है तो उसको लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो, ठीक है।
नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन, तो यहाँ पे क्या लगेगा बोलो, यू इंटू वी रूल लगाओ, इसको रखा है एज इट इज़, y1 का डेरिवेटिव बोलो, यस y2 प्लस y1 को रखा है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का ये 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का y1। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, 2 से 2 गया, एलसीएम ले लो इधर लेफ्ट साइड में, ये इधर एलसीएम में आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2 माइनस का y1, एलसीएम में आ गया रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का y1। इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो दिस इज 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2 माइनस का y1 इज इक्वल्स टू माइनस का y1 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? अब फिर से एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था यार। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का y1, अरे वाह, ये लेफ्ट साइड तो पूरी ऑलमोस्ट आ गई है, दो टर्म्स तो। वैसे ये राइट साइड में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, राइट साइड में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है कि यार ये y1 कहाँ से आ गया, हमें तो सिर्फ y चाहिए था और x कहाँ से आ रहा है, x भी नहीं चाहिए मुझे। तो बस इन टर्म्स को, जो ये कल्प्रिट हैं हमारे, इन टर्म्स को हमें हटाना है। तो देखते हैं कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है, y1 इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। इसको एक नंबर नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 2 इस पूरे की वैल्यू क्या नज़र आ रही है तुम्हें, माइनस ay। तो माइनस ay इंटू में माइनस है, भाई इस तो माइनस का ay बन गया ना, ये तो माइनस का ay बन गया आपका, और साथ में a है, तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y, क्या बन गया ये तुम्हारा a स्क्वायर y। बस इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2 माइनस का y1 और माइनस का a स्क्वायर y, और राइट साइड में 0। हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों, समझ में आया ये? तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 18 से लेकर 22, देखो बेटा वो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी स्टेट बोर्ड की व्यू से मैं बात करूँ तो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। उसमें बोला हुआ है एक में प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें डिफरेंशिएशन में नहीं पूछते वो लोग। इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपको, तो उसी तरह के क्वेश्चंस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने कुछ करवाए हैं 1-2 वीडियो में, तो उन क्वेश्चंस को भी देखिएगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि जो आपसे पूछा जाता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सारे समझने हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं, बट ध्यान दें नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करवाऊँगा 5.1, जो कि बहुत ही अच्छा सा ग्राफिकली पहले हम समझेंगे एंड देन उसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आया होगा आज का। तो भाई जिस तरह से आप मोटिवेट हो रहे हैं और आपको आसान लग रहा है मैथ्स, उसी तरह से आपका मोटिवेशन भी हमें चाहिए होता है कि आप हमें मोटिवेट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके जानकारी में हैं लोग, उन सभी को भी शेयर कीजिए और उनको बोलो कि जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।